तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के अपने आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे एक लड़का यहाँ पे क्रैंक बार दे रहा है, जो कि आपका जो सबसे पहला बार था, मेन बार था, जो कि 10-10 इंच में हम लोगों ने बीम का बॉटम से दिया था हर जगह लंबाई में। और आपका सेकंड बार दिया था हम लोगों ने जो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार था, तो ये चौड़ाई में देना पड़ता है 5-5 इंच में बीम का टॉप बार का, एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से, इस तरह से हम लोग ने दिया था। सपोज करिए कि अगर 10 फीट का आपका चौड़ाई है तो हम लोग 2.5 फीट आपका क्रैंक के लिए, मतलब जाली जो डबल मैश आता है उसके लिए छोड़ देते हैं एक साइड में, और सेम दूसरा साइड में हम लोग 2.5 फीट छोड़ देते हैं डबल मैश के लिए। और बीच में जो आपका 5 फीट बचता है तो वहाँ हम लोग सिंगल जाली बनाते हैं। तो वो सिंगल जाली बनाने के लिए कैसे बनाया जाता है आप आगे वीडियो में देखिएगा। तो यहाँ पे आप देखते जाइए। ये आपका थर्ड बार हो गया, जो कि आपका क्रैंक बार कहलाता है। तो ये हम लोग मेन बार का अलोंग में ही देते हैं, जिधर मेन बार का डायरेक्शन रहता है वही हम लोग 5-5 इंच का जो गैप हम लोग फिल करते हैं। तो इसी बार को क्रैंक बार को देने के लिए छोड़ा जाता है 10-10 इंच का बीच में। तो ये देखिए 5-5 इंच में डिवाइड हो गया बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार का ऊपर में। तो ये आपका थर्ड बार होता है। तो इसी तरह से आपको इस लड़के को देखते जाइए, आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा पूरा। और इसका पिछला आपने 4 पार्ट नहीं देखा तो वो भी देख ले, अगर आपको और अच्छी तरह से समझना हो। और नहीं तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा हाथों का अंगुली की देखिए, ये सबसे मेन बार होता है। यही बार से हम लोग क्रैंक उठाते हैं। तो ये बार को आप देखिए, ये बार आपका शुरू से स्टार्ट होकर बीम का पूरा हर जगह बीम का नीचे से ही जाएगा। तो ये बार को आपको हर जगह बीम का नीचे से ले जाना है। फिर उसका बाद यहीं से क्रैंक बैंड उठा के आपका बीम में ट्रांसफ़र किया जाता है लोड को। तो आप देखिएगा। फिर उसका बाद यहाँ पे जो बीच में आपका 5 फीट का बच गया गैप, तो वो 5 फीट को गैप करने के लिए फिर से हम लोग जो आपका सिंगल जाली के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बार देते हैं, तो वो आपको देना रहता है। वो भी आपका बीम का बॉटम और टॉप से 5-5 इंच में जाता है। तो आप देखिएगा कैसे दिया जाता है। तो ये देखिए आपका ये जो इंसर्ट हो रहा है, यही आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये बीम का एकदम हर जगह टॉप से ही जाए, हर जगह बॉटम से ही जाएगा। और यही आपका क्रैंक बार को बांध के रखता है। तो ये हर जगह बीम का बॉटम से ही आप देख सकते जा रहा है। तो इस तरह से आपको करना रहता है जहाँ भी आपका क्रैंक स्टार्ट होता है। तो देखिए बीम का नीचे से जा रहा है ना, तो बीम, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब बीच में जो हम लोग का 5 फीट का गैप बच गया, वहाँ पे आपको बीम का एक बार नीचे से सरिया ले जाना है, एक बार ऊपर से सरिया ले जाना है। ये देखिए मेरा हाथों का अंगुली को देखिएगा, एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से, नीचे से, एक बार ऊपर से। 2.5 फीट छोड़ के जो हम लोग का बीच में 5 फीट का बचता है, तो इसी तरह से हम लोग को सिंगल जाली जो बनता है, आपका बीच में जो सिंगल जाली बनता है, तो वही बार इसमें यूज होता है। बाकी आपका चारों साइड में आपका 2.5 फीट में आपका डबल जाली बनता है। तो इस तरह से आप देखते जाइए किस तरह से एक बार नीचे, एक बार ऊपर, इस तरह से आपको प्लेस करना रहता है 5-5 इंच में। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्रैंक किस तरह से दिया जाता है। जो मैंने एक बार बताया था, जो बीम का हर जगह बॉटम से ही जाता है, तो वही बॉटम बार को छोड़ के उसका सामने से जो क्रैंक बार हम लोग ने थर्ड बार दिया था, तो वही क्रैंक बार को हम लोग को उठाना रहता है। तो इस तरह से क्रैंक देखिए किस तरह से दिया जाता है। अगर क्रैंक लेंथ की बात करें तो हम लोग का आपका जो L/4 में हम लोग को क्रैंक देना पड़ता है। अगर मान लीजिए स्पान आपका 10 फीट का है, तो हम लोग 2.5 फीट में क्रैंक उठाते हैं, और एक साइड में 2.5 फीट में उठाते हैं। इधर 2.5 फीट हो गया, उधर 2.5 फीट हो गया, बीच में 5 फीट में हम लोग आपका सिंगल जाली बनाते हैं। और सेम उसी तरह आपका चौड़ाई में भी सेम हो गया। मान लीजिए 12 फीट का है, तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे L/4, तो हम लोग को 3 फीट में एक साइड क्रैंक उठाना है, फिर 3 फीट में एक साइड क्रैंक उठाना है, और बीच में आपका 6 फीट बच जाएगा। तो वो 6 फीट आपका सिंगल जाली में यूज होता है। तो इस तरह से चारों तरफ क्रैंक बना लिया जाता है और बीच में सिंगल जाली रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस